जी के स्प्रिंग के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तान के एक ऐसे आलम दीन के बारे में बात करेंगे जिसे पाकिस्तान के तमाम फिरके मुतफ़िक़ा तौर पर काफिर डिक्लेयर करते हैं, और वो काफिर उनके अजीबोगरीब नज़रियात की वजह से डिक्लेयर करते हैं। लेकिन वो इन तमाम फिरकों को दक्यानूसी फिरके कहते हैं और अपनी बात को यूरोप और मगरब में फैलाना चाहते हैं। वो शख्सियत किसी तारुफ की मुहताज नहीं, वो हैं जवेद अहमद गामदी। जवेद अहमद गामदी 18 अप्रैल 1951 में पाकिस्तान के ज़िला साहिवाल के एक ज़मींदार घराने में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम पाकपतन से हासिल की और कुरान और हदीस के सिलसिले में वो फराही मदरसा के एक अजीम शान उस्ताद अमीन अहसन इस्लाही के शागिर्द बने और उनसे इन्होंने दीनी तालीम हासिल की। और वो किसी ज़माने में मौलाना मदूदी से भी मुतासर थे और उनसे भी उन्होंने इल्मी शुगफ हासिल किया। मौलाना मदूदी से मुतासर होने के बाद वो मौलाना शिबली नुमानी से भी बहुत मुतासर थे, इब्न रुशद से भी बहुत मुतासर थे। उनका जहन इब्तदा ही से बागियाना था और वो अपने नजरियात की वजह से अक्सर बागी कहलाते थे। जवेद अहमद गामदी इस्लाम को एक ऐसी सूरत में पेश करना चाहते थे जिस सूरत का इनकार मगरब ना कर सके। वो उन तमाम रवायात का इनकार करना चाहते थे जो साइंस से, अकल से टकराती हैं। वो मंतक पर यकीन रखते हैं और किसी भी दक्यानूसी बात को और उस बात को जो साइंटिफिक फैक्ट से नामुकम्मल हो यकीन नहीं रखते। जब जवेद अहमद गामदी ने अपने नजरियात पेश किए तो पहले तो उनके नजरियात को बहुत लोगों ने सराहा, लेकिन बाद में जब उनके नजरियात वाज़ेह होने लगे तो लोग उसकी जानब से हाथ उठाने लगे। और जवेद अहमद गामदी ऐसी शख्सियत थे जो चंद बरसों में बहुत मशहूर हुए, और ये सिर्फ पाकिस्तान में मशहूर नहीं हुए बल्कि पूरे आलम इस्लाम के अंदर मशहूर हो गए, और मगरब के अंदर भी इनके नाम का डंका बजना लगा, क्योंकि वो जदीदियत को मानते थे और किसी भी स्टीरियोटाइप बात पर यकीन नहीं रखते थे। लेकिन अब हम चलते हैं जवेद अहमद गामदी की मशहूर किताबों की तरफ, जिनको इंटरनेशनल सतह पर बहुत ही पेशराई मिली है। उनकी पहली किताब है अल बयान, दूसरी है मीज़ान, तीसरी है रिहान और चौथी है मकामात। ये किताबें बहुत मशहूर हुई। इसके अलावा जवेद अहमद गामदी ने 1985 में एक माहनामा शाया किया जिसका नाम इशराक है, जो अभी तक छप रहा है और पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा बिकता है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं जवेद अहमद गामदी के उन नजरियात की तरफ जिनकी वजह से पाकिस्तान के तमाम फिरकों ने मुतफ़क्का तौर पर काफिर डिक्लेयर किया है। वो नजरियात क्या है? जवेद अहमद गामदी के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं। इमाम मेहदी का कोई तस्वर इस्लाम में नहीं है। गुलाम अहमद परवेज समेत कोई भी मुनकर हदीस इस्लाम से खारिज नहीं है। हदीस दीन में इजाफा नहीं कर सकती। सुन्नतों की कुल तादाद 27 है। दाढ़ी सुन्नत नहीं है। शराब नोशी की इस्लाम में कोई शर्अन सजा नहीं है। कत्ल सिर्फ 2 सूरतों में इंसान को किया जा सकता है, फसाद फिल अर्द और कत्ल के बदले कत्ल। हर आदमी को इज्तिहाद का हक हासिल है। औरतों को पर्दा करने पर कोई पाबंदी नहीं, वो जिस तरह चाहे अपनी जिंदगी गुजार सकती हैं। मस्जिद अक्सा पर मुसलमानों का अब कोई हक नहीं, वो यहूद की थी और यहूद का उन पर हक है। इसके अलावा जवेद अहमद गामदी के मुताबिक ऐसी कोई भी चीज जो साइंटिफिक फैक्ट से टकराती हो उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इन तस्वरात की वजह से जवेद अहमद गामदी को पूरी दुनिया के मुसलमानों ने काफिर डिक्लेयर कर दिया, लेकिन उनके नजदीक बीमा भी जायज है और वो सूद की तारीफ भी अपने मुताबिक ही करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जवेद अहमद गामदी के खिलाफ तहरीकें खड़ी हुई, इसी तरह बिल्कुल जवेद अहमद गामदी को इंटरनेशनल सतह पर बहुत पेजीराई मिली, क्योंकि कुछ ऐसे लोग जो पहले ही से इस तरह का माहौल चाहते थे, उनको ऐसा शख्स मिल गया जिसके जरिए वो अपने नजरियात को फैला सके। जवेद अहमद गामदी के एक शागिर्द थे डॉक्टर फरूक अहमद। उनके नजरियात भी जवेद अहमद गामदी की तरह ही मिलते थे और उनको 2010 में कत्ल कर दिया गया। और गामदी ने भी जब ऐसा एटमॉस्फेयर पाकिस्तान में देखा तो उन्होंने भी पाकिस्तान को छोड़ने का फैसला किया
اور سیلف ایگزائل کر کے ملیشیا میں مقیم ہو گئے، اور آج کل وہاں سے ہی ان کے پروگرام ہوتے ہیں اور وہاں سے ہی دنیا ٹی وی پر براہ راست وہ آتے ہیں۔ تو یہ تھی ایک متنازع شخصیت جوید احمد گامدی، جن کو مغرب کے